प्यारे बच्चों, आज हम इम्पेरेटिव सेंटेंस से डायरेक्ट कैसे बनाएं तो पढ़ेंगे, क्योंकि अब तक हमने एसर्टिव और इंटेरोगेटिव पढ़े हैं। आज हम इम्पेरेटिव पढ़ते हैं। तो इम्पेरेटिव में दो तरह के इम्पेरेटिव मैंने बताए थे। एक तो फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले, या डोंट से शुरू होने वाले, या नेवर से शुरू होकर फर्स्ट फॉर्म लगाने वाले, यानी हिंदी वाक्य में ओ की ध्वनि वाले, और दूसरे लेट वाले। तो आज ओ की ध्वनि वाले पढ़ते हैं, जो बिना लेट वाले हैं। देखो, इनमें नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब में दिया हुआ कोई वाक्य है तो उसका जो कहने वाला है वो या तो समान उम्र या समान पद वाला हो, या मित्र, यानी एक मित्र दूसरे मित्र से कह रहा हो, तो उसमें हम सेड टू को एडवाइज्ड में बदल देते हैं, अगर कोई सलाह जैसी बात कह रहा है तो। और अगर बड़ी उम्र और बड़े पद वाला व्यक्ति किसी छोटी उम्र और छोटे पद वाले व्यक्ति से कुछ कह रहा है तो उसके लिए सेड टू को हम ऑर्डर्ड या कमांडेड में बदलेंगे। जैसे माता पिता अपने बच्चे से कह रहे हैं, अध्यापक अपने छात्रों से कह रहा है, या कोई अधिकारी किसी अपने कर्मचारी से कह रहा है, जैसे कैप्टन कह रहा है सोल्जर्स से, तो हम उसको ऑर्डर्ड या कमांडेड में बदलेंगे। अब तीसरा नियम और है इसमें, अगर दिए गए वाक्यों में स्टार्टिंग में या लास्ट में सर, प्लीज या काइंडली, मैडम आदि शब्द आ रहे हैं तो सेड टू को हम रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। तो इस तरह के 3 नियम हैं रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करने के। अब आता है कंजक्शन। तो कंजक्शन इनमें मात्र अगर बिना डोंट वाला है या बिना नेवर वाला है तो केवल टू लगाएंगे कंजक्शन, और अगर डोंट से शुरू हो रहा है कोई वाक्य तो उसमें नॉट टू लगाएंगे, और अथवा कंजक्शन से पहले भी फॉरवर्ड लिख करके भी हम इसको पूरा कर सकते हैं। मैं नीचे उदाहरण बताऊंगा। और अगर नेवर से शुरू हो रहा है तो उसमें कंजक्शन नेवर टू लगाएंगे। तो इस तरह से इनके कंजक्शन लगेंगे। अब टेंसों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। टेंस फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है तो उसमें फर्स्ट फॉर्म ही रहने देंगे, तो कंजक्शन के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, ओनली फर्स्ट फॉर्म। इसमें असर्टिव और इंटरोगेटिव वाले नियम नहीं लगेंगे। अब अन्य परिवर्तन जो बचे हैं वो सब असर्टिव के हिसाब से होंगे। यानी क्या बचा है, एक तो प्रोनाउन में परिवर्तन होगा, वो उसके हिसाब से होगा, और दूसरा समय और दूरी के जो शब्द हैं वो उनके हिसाब से बदलेंगे। अगर एक नियम और है, अगर कोई वोकेटिव केज में लिखा हुआ है, मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में वोकेटिव केज में कोई ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देंगे। जैसे इसका उदाहरण हमने यही दिया है, उसे देखेंगे। वैसे ये सभी तरह के वाक्यों में हो सकता है, ऐसे इंटरोगेटिव असर्टिव में भी हो सकता है, लेकिन विशेषकर इम्पेरेटिव में इसका ध्यान रखेंगे। जैसे इसका उदाहरण दिया गया है यहाँ कि द टीचर सेड लर्न योर लेसन नंबर 5 योर स्टूडेंट्स। तो जो स्टूडेंट्स है ये वोकेटिव केज में है, तो इसको हम यहाँ कर देंगे द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, तो यहाँ इसका ऑब्जेक्ट बना दिया। अब लर्न से शुरू हुआ है, यानी फर्स्ट वन से शुरू हो रहा है तो ओनली टू कंजक्शन लगाएंगे, टू लर्न। अब योर लेसन है तो योर लेसन को योर प्रोनाउन है तो सेकंड पर्सन का है तो कर्म के हिसाब से बदलेगा, और कर्म मान लो स्टूडेंट्स है तो इसका क्या हो जाएगा, देयर लेसन। नंबर 5 अब योर सेल्फ है तो इसका हो जाएगा देम सेल्फ। ये मैंने खूब बताए थे पहले, इस तरह से करेंगे। और कुछ उदाहरण देखते हैं। देखो, एक उदाहरण है, शी सेड टू मी डोंट कम हेयर। तो इसको या तो हम फॉरवर्ड बदल दें, तो फॉरवर्ड को इस तरह से लगाते हैं, शी फॉरवर्ड मी, यानी सेड टू को ही फॉरवर्ड में बदल दिया है। फिर यहाँ ओनली टू कम देयर लिखेंगे, हेयर का देर हो जाएगा, टू कम लगा देंगे। अथवा इसको ऐसे ही लिखेंगे, शी ऑर्डर्ड मी नॉट टू, डोंट की जगह पर नॉट टू, ये मैंने बताया था। या तो फॉरवर्ड इस तरह से लिखेंगे या फिर नॉट टू कम और हेयर का देयर, इस तरह से करेंगे। अब दूसरा है, शी सेड टू देम कॉल द फर्स्ट विटनेस नाउ। तो शी ऑर्डर्ड देम, यानी ये कोई भाई गवाह को बुला रहा है, तो कोई अधिकारी है उनसे कह रहा है कि भाई जज हो सकता है या फिर कोई पुलिस वाला अधिकारी है, तो ये अपने प्रथम गवाह को बुलाओ।
तो सी ऑर्डर्ड देम, ऑर्डर लिखेंगे इसमें, टू कॉल द फर्स्ट विटनेस नाव, नाव का देन हो जाएगा, ये नियम से हो जाएगा। अब तीसरा आता है, सी सेड नेवर स्प्रेड द क्लॉथ्स इन द सनलाइट एंड डोंट वॉश एनीथिंग एल्स। तो इसमें दो वाक्य जुड़े हुए हैं। अब स्टार्टिंग नेवर से है, तो इसमें हम जिसका कर्म है उसको भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से। सी ऑर्डर्ड हिम, तो नेवर है तो नेवर टू लगाएंगे कंजक्शन, तो नेवर टू स्प्रेड द क्लॉथ्स इन द सनलाइट एंड, या डोंट है तो इसमें नॉट टू, दूसरा वाक्य ये मान लो, नॉट टू वॉश एनीथिंग एल्स। इस तरह से करेंगे। अब आगे है मुकेश, वो मोहन सेड टू मीरा, मोहन सेड टू मीरा नेवर टेल ए लाई। तो ये मोहन और मीरा हो सकते हैं दोस्त हैं, तो दोस्त हैं तो यहाँ इसको एडवाइज लिखेंगे, तो मोहन एडवाइज मीरा। अब नेवर है तो नेवर टू टेल ए लाई, तो इस तरह से। अब देखिए आगे, ही सेड टू मी प्लीज़ टेक योर सीट, इसमें प्लीज लगा हुआ है। मैंने बताया था सर प्लीज़ काइंडली मैडम लगे हुए हों तो रिक्वेस्टेड में बदलते हो सेड टू को, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू टेक। अब योर है तो माई, योर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन कर्म के साम से, कर्म है मी, तो मी का हो जाएगा क्या है ये, योर संबंध कारक है तो मी का संबंध कारक माई, तो माई सीट। इस तरह से इनको करेंगे। अब दूसरे इम्पेरेटिव में उनको कल देखेंगे, इनको इस तरह से सीखें और पेपर की तैयारी करें। धन्यवाद। ओम बोलो।